बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन बिदद कुल्लि ज़र्रातिन मिअत अल्फ अल्फ मर्रत मुबारक वसल्लम। बेटा बात ये है कि ये जो आज का टॉपिक है इसका नाम है स्टेशनरी वेव्स। लेकिन स्टेशनरी वेव्स स्टार्ट होने से पहले मैं कुछ वीडियोस आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा हूँ। ये देखें, ये एक सर हैं, प्रोफेसर, और उनके साथ उनका एक स्टूडेंट है। ये देखें, ये देखें, ये स्टेशनरी वेव सेट हो गई। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, जब दो लूप्स बन रहे हो तो सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन कहलाता है। ठीक है, ये देखिए अभी तक ये केओटिक वाइब्रेशन है और अभी सर कोशिश कर रहे हैं कि ये थर्ड मोड, ये कोशिश की है उन्होंने, ये फोर्थ में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फोर लूप्स। चलो, सर ने फंडामेंटल मोड नहीं बनाया। अच्छा, अभी कुछ और हम करते हैं, देखें इन वाले सर को देखें जरा आप। ये जो सर हैं, अभी स्टेशनरी वेव सेटअप नहीं हुई। बेटा ये है सेकेंड, जब दो लूप्स में वायर वाइब्रेट करे तो उसे कहते हैं सेकेंड हार्मोनिक या सेकेंड मोड ऑफ फंडामेंटल स्टैंडिंग वेव्स। स्टेशनरी वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स एक ही चीज होती हैं, ठीक है ना। इसमें तो ये लूप्स में वायर वाइब्रेट करती है, ठीक है। लूप क्या मतलब सर, वो इससे एक्सप्लेन करें लूप्स से आपका क्या मतलब। अब मैं अभी ठहरे, ये देखें, अभी आपके सामने डेमोन्स्ट्रेशन आ रही हैं तो आपको पता चलेगा। ये देखें, दो लूप्स बन रहे हैं कि नहीं। यस सर, हाँ, यस सर। बन गए दो लूप। यस सर। ये ये अब हाई स्पीड कैमरे से सर ने दिखाया है। सारे फंडामेंटल दिखा ही नहीं रहे, डायरेक्ट ही सेकंड पे चले जाते हैं। सर फंडामेंटल से क्या मुराद है? ये फंडामेंटल, ये अब ये फंडामेंटल है, ठीक है। जब एक सिंगल लूप में वाइब्रेट करे तो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन होता है। और जब एक डबल मोड में वाइब्रेट करे तो यानी जब दो है। एक लूप में वाइब्रेट करे, ये फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। दो लूप्स, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। थ्री लूप्स, ये देखें, अभी सर थ्री लूप्स करेंगे। क्या बात है, ये देखें, ठीक। दैट्स द थर्ड हार्मोनिक, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन।
तो इसकी वेवलेंथ हमेशा फिक्स होगी? नहीं नहीं, अब वेवलेंथ चेंज होगी ना। आप देखिए ना, जब आप नंबर ऑफ लूप्स बढ़ा रहे हैं तो वेवलेंथ तो छोटी हो रही है। सर दरमियान में इसे बांधा हुआ है इन दोनों तारों को? बांधा हुआ नहीं है, खुद ब खुद हो रहा है। वो देखो, उसने बांधा हुआ है कहीं दरमियान से। नहीं सर। ठीक है ना, अभी देखना सर 6 में करके दिखाएंगे। ये थर्ड हार्मोनिक। वैसे सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एक स्ट्रिंग के साथ पहले फंडामेंटल ये देखो, ये हार्मोनिक। पहले अभी मैं सारी बातें करता हूं। ये देखो, 6 ये वाइब्रेटिंग इन 6 लूप्स। ठीक है। जी सर। ये बेटा अभी मैंने आपको बताया कि पूछे आज का टॉपिक क्या है। सबसे पहली बात है कि आज का टॉपिक है स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स के 3 नाम हैं। पहला नाम स्टेशनरी वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स और रेजोनेटिंग वेव्स। क्या जी? स्टैंडिंग वेव्स, स्टेशनरी वेव्स, रेजोनेटिंग वेव्स। ठीक है कि नहीं है? तो और ये लूप्स में वाइब्रेशन है। ये देखें, ये पूरी मतलब इसमें आपको वेव प्रोफाइल आगे जाता नजर नहीं आता, लूप्स में वाइब्रेशन हो रही है। तो ये सर ने जो की थी, सर ने फंडामेंटल, पहले सर ने 2 से स्टार्ट लिया था, 2 लूप्स की वाइब्रेशन दिखाई थी, और फिर सर ने एक सिंगल लूप की दिखाई, फिर 3 की दिखाई, और फिर सर ने 6 की डायरेक्ट दिखाई। यानी पहले वाइब्रेटिंग इन सेकेंड हार्मोनिक यानी सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन दिखाया जिसमें 2 लूप्स थे। फिर सर ने फर्स्ट मोड पे लेकर आए वापस, फिर सर 3 पे गए और फिर सर 6 पे गए। इस वीडियो को दोबारा तो नहीं देखना किसी ने? हेलो, नहीं सर। समझ आ गई सबको? जी सर। अगर आपने क्विक रिव्यू चलें जी। ये अच्छा, इधर देखें, ये कोई बहुत ही कुछ सुपर, मैं कहता हूं महान आदमी है जो हाथ से सारी वेव्स प्रोड्यूस करेगा। ये देखें, मैं इस बंदे का बड़ा फैन हो गया। ये हाथ से सारी वेव्स प्रोड्यूस करेगा। ये तो उसने कहा कि वेव जाती है और रिफ्लेक्ट होकर आती है। अभी तक उसने कुछ नहीं किया, अभी स्टेशनरी वेव बनाई नहीं है उसने। अब एक अभी देखें, अभी अभी तक तो सिर्फ बता रहा है कि वेव सेंड करता हूं तो रिफ्लेक्ट होकर मेरे पास आती है, फिर मुझसे रिफ्लेक्ट होकर उधर तक जाती है। अब शुरू करेगा ये को मैं इस बंदे का बड़ा ही फैन हूं। क्या चीज है ये देखें, ये इसने फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन आपको दिखाई है कि एक वाइब्रेटिंग इन सिंगल लूप। ठीक है ना? यहाँ इसका ये वाइब्रेटिंग इन सिंगल लूप, ये इतना कोई बड़ा कमाल नहीं इसने दिखाया, अभी दिखाएगा सेकेंड लूप में। ये देखें, ये सेकेंड लूप में वाइब्रेट कर रही है, ये स्टैंडिंग वेव बन गई है। जो पॉइंट रुका हुआ होता है उसको नोड कहते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जहां मैक्सिमम वाइब्रेशन होती है उसे एंटी नोड कहते हैं। अब देखिए, अपने हाथ से तीसरी भी बना देगा, थर्ड, वाइब्रेटिंग इन 3 लूप्स। ठीक है। सर इधर तो मस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना? अभी मैं उस तरफ आऊंगा। अभी फिलहाल कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। सिर्फ अपने ये देखो, 5th हार्मोनिक पे ले गया ये बंदा और हाथ से कर रहा है, ये सबसे बड़ा कमाल है। और अब 6 से कर रहा है, देखो 6 हार्मोनिक पे चला गया। सबसे बड़ा इसका कमाल ये कि ये हाथ से, अपने हाथ की इतनी प्रिसाइज एक्यूरेसी से ये हार्मोनिक्स प्रोड्यूस कर रहा है। इसलिए ये मतलब मेरे सामने ये बंदा होता है, मैं कुछ लूट मारता हूँ। ओए ओए 8, क्या बात है। सर थर्ड वाला फिर से दिखा देंगे? हाँ अच्छा, दिखाते हैं, एक मिनट। ये देखो जरा, ये तो उसने ये तो उसने बताया कि वेव जाती है और रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। कहता है वेव मैंने सेंड की है, वेव रिफ्लेक्ट होकर आ रही है दोनों एंड जी से। सर अभी समझ दिखा, अभी 3 दिखाएगा। ये तो सेकंड हार्मोनिक है। ठीक है। जी सर। जो पॉइंट रुका हुआ होता है वो नोड है एन, जहां मैक्सिमम वाइब्रेशन है वो ए, एंटी नोड है। अब ये थर्ड करेगा।
और मैं इसका फैन इसलिए कि हाथ से कर रहा है यार, देखो हाथ से इतनी प्रिसाइज कैलकुलेशन नहीं हो सकती, ये है। ठीक है सर ये दो एंड्स हैं, कलर डिफरेंट है, एक रेड में है और एक येलो में है, उसका वो मैं क्या सारा मतलब? कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। अभी फिलहाल पहला तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, अभी तो सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन चल रही है ना, फिक्र ना करो, इसके शेर असल गुफ्तगू होगी इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें किधर था, किधर अल्लाह के नेक बंदो, ये देखें, ये फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, इतना प्यारा फंडामेंटल, ओ टू हो गया एकदम। एक मिनट और पीछे जाते हैं, अब देखना फंडामेंटल मोड होगा। ये सर कोई फ्रेंच है मुझे लगता है, ये फंडामेंटल, ये सेकेंड हार्मोनिक, ये थर्ड, ओह जबरदस्त, ठीक है। कोई मसला तो नहीं यार, इंट्रोडक्शन तो हो गई ना आपको, हाँ। हाँ सर। ये देखें, ये अभी इसमें कुछ भी नहीं सेट हुआ हुआ, ये केओटिक वाइब्रेशन है। अब ये देखिए, अब सेट हुई है, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड, हाँ जबरदस्त, क्या बात है। ये देखिए, ये फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेटिंग इन अ सिंगल लूप। अच्छा, उसके अंदर भी सर ने दो लगा दिए, निकाल दिए। अच्छा, ये खाली स्ट्रिंग के साथ नहीं होता, ये देखें, ये वीडियो मुझे बड़ी, मैं आई वाज लकी कि मुझे यूट्यूब पे ये वाली वीडियो भी मिली। ये देखें, किसी ने बड़ा पैसा खर्च करके स्टेशनरी वेव्स वाटर में प्रोड्यूस की। आप देख रहे हैं ये नॉर्मल वाइब्रेशन से जरा डिफरेंट है। ये देखिए, इस तरह की वेव्स आपने ये स्टेशनरी वेव्स, क्या बात है। ये देखिए, जबरदस्त, ये सारी ये स्टेशनरी वेव्स आस्ता आस्ता डाई डाउन हो रही है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हमने सबसे जो पहला टॉपिक पढ़ा है वो ये है, अभी हमने स्टेशनरी वेव्स की डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं पढ़ी, ठीक है कि नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम पढ़ रहे हैं वो ये है कि एक वायर है विच इज हेल्ड टॉट फ्रॉम बोथ एंड्स। ये पहला पॉइंट है, एक वायर है विच इज हेल्ड फ्रॉम टॉट फ्रॉम बोथ। ये जो आपको नोट्स मैंने दिए थे स्टेशनरी वेव्स के, ये उसका पहला पॉइंट, ठीक है कि नहीं। जो नोट्स आपको दिए गए थे, ये उसमें से पहला पॉइंट वो ये है कि ये वायर एक सिंगल लूप में वाइब्रेट कर सकती है। ऐसे जब ये सिंगल लूप में वाइब्रेट करना शुरू कर दे तो हम कहते हैं कि स्टेशनरी वेव सेटअप हो गई। जब ये सिंगल लूप में वाइब्रेट करना शुरू कर दे तो हम कहते हैं स्टेशनरी वेव सेटअप हो गई। हम कहते हैं रेजोनेंस हो गई है, रेजोनेंस बिगिन हो गई है और फर्स्ट हार्मोनिक आ गया है।
तो ये देखें, ये यूं इसकी मोशन, अगर इसको स्लो मोशन में दिखाया जाए, आप देखेंगे उस तरह से नहीं वाइब्रेट कर रही जिस तरह से आपने पहले देखी है होते हुए। ये वाइब्रेशन है, और ये पॉइंट नोड कहलाता है, ये पॉइंट नोड कहलाता है, और जो मैक्सिमम पॉइंट वाइब्रेट कर रहा है वो एंटी नोड कहलाता है। और दो नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो लैम्डा बाय 2 है, दो नोड्स के दरमियान, और एक एंटी नोड और एडजेसेंट नोड के दरमियान जो डिस्टेंस है वो लैम्डा बाय 4 है। तो आप खुद देखें फुल वेवलेंथ यूं होती है, उस हिसाब से ये वाली जो चीज है ये लैम्डा बाय 2। अच्छा, अगर, और इस वक्त इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें, अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें तो फिर ये 2 लूप्स में वाइब्रेट करे। अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें, एग्जैक्टली डबल कर दें, तो ये 2 लूप्स में वाइब्रेट करेगी यू। उस वक्त इसके ये 3 नोड होंगे और 2 एंटी नोड होंगे, ठीक है कि नहीं? तो वेवलेंथ टोटल में लैम्डा बाय 2 ही रहेगी ना? नहीं नहीं, मतलब आप देखें ये लैम्डा बाय 2 है, ये लैम्डा बाय 2 है, ठीक है कि नहीं? तो अब आप देखें इसकी लैम्डा कम है पुराने जो, व्हेन द वेव इज वाइब्रेटिंग इन 2 लूप्स, व्हेन द वेव इज वाइब्रेटिंग इन 2 लूप्स, यानी जब वेव इस तरह से कर रही है, ये देखें यूं थी वेव, फिर वेव यूं हुई, फिर वेव यूं हुई, फिर वेव यूं हुई, यानी जब सेकेंड हार्मोनिक उसमें प्रोड्यूस हो रही है तो उस वक्त उसकी वेवलेंथ फर्स्ट हार्मोनिक से या फंडामेंटल मोड से कम है, फंडामेंटल मोड से उसकी वेवलेंथ छोटी होगी। और जब यही वायर हेल्ड टॉट इन जो है 3 लूप्स में वाइब्रेट करें तो इसकी वेवलेंथ और छोटी होगी, ठीक है कि नहीं? ये लैम्डा बाय 2। सर ये जो वायर है वो एक तरीके से रोटेट कर रही है ना? रोटेट नहीं कर रही, वाइब्रेट कर रही है। वाइब्रेट भी जो कर रही है वो लाइक एक तरीके से सर्कुलर मोशन में वाइब्रेट कर रही है ना? सर तो वेवलेंथ हमने कैलकुलेट करनी है 2 नोड्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है। हाँ देखिए, मेरी बात सुने, ये मोशन है यार, इसमें ना मेरी बात सुनो, जो उसकी, हम उसको फिलहाल एक प्लेन में कंसिडर कर रहे हैं, सर्कुलर को नहीं हम डिस्कस कर रहे हैं। सर्कुलर में आपने देखी है वो जो वाइब्रेशंस हो रही थी वो सर्कुलर तो नहीं थी। तो वो क्या थी आप सर? जोएब ये कह रहे हैं कि वो शायद इस तरह करके जा रही है, मतलब आई थिंक इन योर माइंड शायद इस तरह का कोई बिहेवियर है ना? हाँ, तो मुझे यही लग रहा है, ऐसे ही ऐसे नहीं, ऐसा नहीं ऐसे, है। ऐसा अगर है, बस उसका अगर कोई साइडवेज मोशन है भी तो उसे हम इग्नोर कर रहे हैं, हम सिंगल प्लेन में उसकी वाइब्रेशन ले रहे हैं। यानी ठीक वो है, समझा सर, मुझे सिंगल प्लेन में हम कैसे ले रहे हैं? मतलब अब अगर मैं इसको, एक मिनट ठहरो, एक मिनट ठहरो, एक कैमरा ऑन कर रहा हूं अब आप लोगों को, ये एक मिनट है, ये देखो, ये ठीक है। हेलो, सर इस तरह बेटा, ये मेरी सर कोनियों को नोड समझ लो, मेरी कोनियों को नोड समझ लो ना, ठीक है? देखो, मेरी कोनियों को क्या समझ लो, नोड, और उंगलियों को एंटी नोड समझ लो, यूं यूं वाइब्रेशन। सर आप मुझे ना कुछ इस तरह जो का है तस्वर जहन में ला रहे हैं, ये नहीं मैं कर, ये वाइब्रेशन। सर मुझे आपकी वो जो है वो नजर नहीं आ रही है, वो वीडियो। मैंने पिन किए, सेंटर में लेकर आया उसे। अच्छा एक मिनट है, एक मिनट है, एक मिनट है, लैपटॉप पे हूँ असल में। अच्छा एक मिनट है। अभी नजर आ रही है कि नहीं? सर नहीं नजर, सर आ रही है ना सर? मुझे नहीं है। एक सेकंड सर, आप एक मिनट रुके, मैं एक तरीका। ये लो, अब आ रही है, ये देखो, ये वाइब्रेशन है। एक सेंसर वो बोल रहा है सर, इरफान इज ये प्रेजेंटिंग। ये देखिए, एक मिनट सर, मैं ये अपने फोन के जरिए लॉग इन करके आ जाता हूँ, ठीक है? लैपटॉप पे मुझे नजर नहीं आ रही, मैं फोन के जरिए देखता हूँ।
ये देखिए, ये वाइब्रेशन है। तो सर हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो कोनिया है वो सर एक नोड मिनट। है, एंटी नोड है। जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। सर जी सर अब आप जो है दोबारा आप भाई आवाज एको कर रही है। यार वो लैपटॉप पे भी हूं ना मैं एक सेकंड। सर आप दोबारा वो वीडियो दिखा सकते हैं लैपटॉप पे मुझसे दिखाई देखी नहीं जाए तो आप मैं फोन के जरिए लॉग इन हुआ हूं। अब फोन पे एक सेकंड आप दिखा दें वीडियो यानी डेमोन्स्ट्रेशन। अब वो दिखाई ही नहीं जा रही। सर आप किसी तरीके से ड्रॉ नहीं कर सकते क्या? अच्छा मैं बेटा कोशिश करता हूँ। यार सिंपल सी बात है, हम बस इग्नोर कर देते हैं जो क्या कहते हैं सर्कुलर मोशन होता है। यानी सारे को एक अरे वो नहीं आता पिन करना लैपटॉप से यूज टू। ये देखिए आपके सामने आई है स्क्रीन के नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। सर तो आप मुझे ये समझा सकते हैं कि जो एंटी नोडल लाइंस और नोड के दरमियान जो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन और थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में होता है, उसके अंदर डिस्टेंस क्या होता है? लैम्डा बाय 4 ही होगा एंटी नोडल और बेटा नोड मैं के ऐसा, दरमियान। यार सबसे पहली बात आप सुन लें। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि जनाब एक वायर है जो दोनों तरफ से हेल्ड है। दोनों तरफ से क्या है? उसको क्लैंप किया हुआ है। पहला पॉइंट ये कि द क्लैम्प्ड वायर कैन वाइब्रेट इन कंप्लीट नंबर ऑफ लूप्स। इट कैन वाइब्रेट इन वन लूप, it can vibrate in two loops, and it can vibrate in three loops. It can vibrate in four loops. So it can vibrate in multiple loops. ये पहला पॉइंट। इसकी ये डेमोन्स्ट्रेशन भी आप देख चुके हैं। मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं है? नहीं सर, मुझे बस वो डिस्टेंस में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। और यार सबसे पहला पॉइंट ये था क्या वायर हेल्ड टॉट फ्रॉम बोथ एंड्स कैन वाइब्रेट इन कंप्लीट नंबर ऑफ लूप्स। मुझे बताएं यहां तक ठीक है? जी ये सर। सबसे पहला पॉइंट था। दूसरी बात यह है कि जो पॉइंट्स रेस्ट पर हैं उन्हें नोड बोलते हैं। जो पॉइंट्स रेस्ट पर रुके हुए नजर आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। नोड्स पे क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, ये फिलहाल अभी मैं नहीं बात बता रहा। फिर मैंने बताया कि ये चीज बेटा एंटी नोड होती है। ये क्या है? ये एंटी नोड, ये एंटी नोड। सर जहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है। जी बिल्कुल, जहां मैक्सिमम वाइब्रेशन हो रही है, जहां मैक्सिमम वाइब्रेशन हो रही है, ठीक है कि नहीं? और आपको जो नोट सेंड किए गए उनका पहला पॉइंट ये है क्या वायर हेल्ड टॉट फ्रॉम बोथ हैंड्स इट कैन वाइब्रेट इन कंप्लीट नंबर ऑफ लूप्स। दिस काइंड ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड स्टेशनरी वेव्स। जी ये पहला पॉइंट है और नोट्स का जो आपको सेंड किए गए। ठीक है कि नहीं?
सर बताएं वो स्टेशनरी वेव्स में वो आप एक सेकंड थोड़ा ऊपर करें, एक चीज पूछनी है। ये जो ये लाइंस है आपने बनाई हुई है वो आगे वाली जो है वो उनको थोड़ा छोटा क्यों बनाया जा रहा है, यानी कि एक लाइन एक जो है वेव का हायर एम्पलीट्यूड है, दूसरे का छोटा एम्पलीट्यूड है, ये क्यों है? आप ये क्या देखें, ये मेरी बात सुन, ये उसकी उसी वेव की एक पोजीशन है, ये इस तरह करके, ठीक है कि नहीं? ओके फिर वही वेव आपको यूं नजर आती है, फिर यूं नजर आती है, फिर ओके वही वेव आपको यूं नजर आती है। स्लो मोशन में देखें तो इस तरह से। आप वो सर्क वाली जो वो सर्क की डेमोन्स्ट्रेशन थी वो आपने गौर से नहीं देखी है। अगर आपने वो डेमोन्स्ट्रेशन गौर से देखी होती तो आप ये क्वेश्चन ये देखें ये जो सर है, ये वाले जो सर है, ये देखें, ये देखें, ये देखें, अभी शुरू होगा। ये क्या है? इसे कहते हैं वाइब्रेटिंग इनटू लूप्स। आप नोट करें कि इसमें सर्कुलर मोशन नहीं हो रही है। हेलो, हाँ सर, सर्कुलर मोशन नहीं हो रही, वो ऊपर नीचे जा रहा है बस। ऊपर नीचे जा रहे थे, यही मैं बताना चाह रहा हूं। ये देखो, वो ये मतलब सर ने है अभी इस तरह से। ये वाइब्रेटिंग इन टू लूप्स, ओके सर। ठीक है। अब देखें जो पॉइंट रुका हुआ है वो देखो स्लो मोशन में सर ने दिखाया है इस तरह, तो स्लो मोशन में इसकी ये मूवमेंट है। ओके ये सर। मूवमेंट है, ये सर ने स्लो कैमरे से दिखा रहे हैं। सर ये फर्स्ट हार्मोनिक है? नहीं, ये सेकंड है। जब दो लूप्स होंगे तो ये सेकंड हार्मोनिक है, ठीक है सर। ठीक है। और आपको बताऊं, मैंने बेटा कोई 25-30 वीडियोस देखकर उसमें से चुनकर ये 3 निकाली थी, 3-4, ये बेस्ट थी सबसे। अब देखो सर जो है अभी जो करेंगे सर वो फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल मोड है। ये देखो, ये सर अब स्लो में दिखा रहे हैं। सर फंडामेंटल को फिर फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलेंगे? जी, फर्स्ट हार्मोनिक। लेकिन अमूमन हार्मोनिक का लफ्ज सेकंड, थर्ड और फोर्थ के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है फर्स्ट को सर। फंडामेंटल ही बोलते हैं। और सर वो ओवरटोन वाला यूज करूं या फिर हार्मोनिक वाला बेहतर है? ओवरटोन हार्मोनिक्स दोनों बोल सकते हैं। ठीक है सर। सेकंड हार्मोनिक सेकंड ओवरटोन है। अब देखो, अब सर थर्ड हार्मोनिक पे जाएंगे, ये देखो, आहा क्या बात। ये बेटा जो यूट्यूब पे जो सबसे बेस्ट वीडियोस पड़ी थी मैंने वो निकाली है आपके लिए। ये देखो, ये स्लो मोशन में सर ने दिखाया है, ठीक है जोएब? हेलो, हाँ सर ठीक है, भेज रही हूँ। अब सर 6 पे जाएंगे डायरेक्ट। सर मैं समझ गया, मैं समझ गया। अब आगे चलिए, मैं समझ गया कि कैसे मोशन हो रहा है और वो उसका मतलब क्या है लाइनों का, वो सारा यानी आप शो कर रहे थे उसका मोशन एक तरीके से। मैं ये समझ गया देखो, ये 6 हार्मोनिक। सर आपको सही हार्मोनिक्स दिलाने की जरूरत नहीं है, अब आगे भी आप चल सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट नोट्स का भी यही है। अब मुझे बताएं, यहां तक कोई इशू नहीं, तो नोट्स का सेकंड पॉइंट आपको ये कहता है, नोट्स का सेकंड पॉइंट आपको ये कहता है कि जी के एक लूप जो है ना, देखें ये एक वेवलेंथ है ना, ये एक वेवलेंथ, ठीक है कि नहीं? तो यहां से ये यूं करें तो ये λ/2 और ये भी λ/2, ठीक है कि नहीं? तो ये बेटा क्या हो गया, नोड, ये नोड और ये नोड, और एक पूरा लूप हमेशा λ/2 का होता है। सेकंड पॉइंट आपको कह रहा है कि एक लूप λ/2 का होता है। समझ आ गई बात आपको? मुझे बताएं, कोई मसला तो नहीं? ये नोट्स का सेकंड पॉइंट है, जो नोट्स आपको सेंड किए गए, उसका सेकंड पॉइंट आपको बताता है कि एक लूप जो है, एक लूप क्या है जिसमें एक नोड है, दो है नोड है और बीच में एक एंटी नोड है, एक लूप λ/2 का। ये नोट्स का सेकंड पॉइंट था जो आपको सेंड किए गए।
तीसरा पॉइंट जो नोट्स में लिखा हुआ है वो ये कहता है कि इफ अ वायर इज वाइब्रेटिंग इन n लूप्स, तो उसकी लेंथ किसके बराबर है जी? एक लूप लैम्डा बाय 2 का है, तो n लूप्स कितने के होंगे? ये तो लेंथ ऑफ द वायर is related to the wavelength by this formula. Length of the wire is related to the wavelength of the wave by this formula. ये उस नोट्स का थर्ड पॉइंट है जो आपको सेंड किए गए, और इसमें लैम्डा किसके बराबर है? 2l over n के, where n is the number of loops. आए जरा इसको इसी फार्मूले को अप्लाई करते हैं। ये देखें, जब वायर सिंगल उसमें वाइब्रेट करती है, ये देखें सिंगल लूप में वाइब्रेट करती है, तो फिर उसकी वेवलेंथ होती है ट्वाइस ऑफ l over 1, ट्वाइस ऑफ लेंथ के बराबर होती है वेवलेंथ। मुझे बताएं यहां तक कोई इशू तो नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि वेवलेंथ लेंथ से बड़ी बन रही है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग से वेवलेंथ बड़ी है। ये किनारे एंड पॉइंट्स हैं, ये वो स्ट्रिंग है। फंडामेंटल मोड में वेवलेंथ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से डबल होती है। मुझे बताएं यहां तक ठीक है? हेलो जी सर। भाई बाकी सबको भी समझ आ गया कि नहीं आया? यस सर। जी सर। अच्छा, अब आप देखें कि जब दो लूप्स में वाइब्रेट करेगी, सर लेंथ ऑफ द रोप है उसके इक्वल होगी वेवलेंथ। बेटा मैंने आपको आज तक जितने भी कोई नोट्स दिए हैं ना, उनमें सबसे अच्छे नोट्स स्टेशनरी वेव्स के। मैंने 3 दिन 4 दिन घर बैठ कर लिखे थे, 3 दिन मैंने लिखने में लगे थे। मैंने पहले लिखे, काट के, फिर दोबारा लिखे। सबसे अच्छे नोट्स में आपको स्टेशनरी वेव्स के जो है ना, अभी तक जितने मैंने नोट्स दिए उनमें सबसे अच्छे नोट्स मेरा ख्याल है स्टेशनरी वेव्स के। क्योंकि पिछले साल जब स्कूल बंद हुआ था तो स्टेशनरी वेव्स में पढ़ा ही नहीं सका था, बाकी सब जो चीजें थी ना, टॉपिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ मैंने पढ़ा चुका था। तो फिर मैंने स्टेशनरी वेव्स के नोट्स बहुत अच्छे बना के लिखे थे कि बच्चे पढ़ लें तो समझ आ जाए। तो थर्ड पॉइंट जो है नोट्स का बताता है आपको कि यहाँ वेवलेंथ 2l over n होता है ना फार्मूला, तो 2l over 2, तो ये लेंथ के बराबर। तो यहाँ पर वेवलेंथ जो है वो लेंथ के बराबर है। जब भी वेव 2 उसमें वाइब्रेट करती है 2 लूप्स में, तो वेवलेंथ जो है बेटा वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के बराबर है। ये अभी तक पॉइंट नंबर 3 ही चल रहा है, कोई मसला तो नहीं है बेटा यहां तक? फिर देखें, जब वेव 3 लूप्स में वाइब्रेट करती है, तो आप खुद देख लें, ये वेवलेंथ है पूरी, ये लैम्डा बाय 2 है। तो बंदा वैसे भी देख के कह सकता है कि यार ये लेंथ जो है वो इस तरह से पर रिलेटेड है, 3 वेवलेंथ ओवर 2 से रिलेटेड है, और लेंथ चूंकि थ्राइस ऑफ ये से रिलेटेड है, तो लैम्डा क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2 और 3 को उधर ले जाए, तो वेवलेंथ इस तरह रिलेटेड है। और अगर इस तरह नहीं करना, ऑब्जर्वेशन के साथ जवाब नहीं देना, तो ये फार्मूला लगा लें 2l over n वाला, डायरेक्ट 2l over वेवलेंथ इज इक्वल टू ये लें। कोई मसला तो नहीं? हेलो नो सर। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे चलें। इसी में जो आपके नोट्स हैं, जो नोट्स आपको सेंड किए गए हैं, उनमें पॉइंट नंबर 4 एक न्यूमेरिकल है। अभी तक मैंने पूछे पढ़ाया क्या? मैंने आपको सिर्फ ये बात पढ़ाई है कि अ वायर हेल्ड टॉट फ्रॉम बोथ एंड्स। ये याद रखें, ये जितनी भी बातें मैं कर रहा हूं ये सिर्फ उस वायर के ऊपर एप्लीकेबल है जिसके दोनों एंड्स टॉट हैं, दोनों एंड क्लैंप्ड हैं, दोनों एंड्स उसके क्या हैं, वो क्लैंप्ड हैं। अब वो उसके ऊपर, इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल है। उसने कहा कि ये एक दीवार के साथ ये एक हुक लगा हुआ है, इस हुक के साथ एक तार बंधी हुई है, ये तार यूं आ रही है, यहां आकर ये एक पुली के ऊपर से गुजरती है, पुली के ऊपर से गुजरती है, नीचे इसके यहाँ एक हुक लगा हुआ है, और यहाँ आपने वेट अटैच किए, मास लगाए हुए। वे मास अटैच क्यों किए हुए आपने? ताकि तार क्या रहे, टाइट रहे, टाइट तार रहे। नीचे बकेट विद फोम,
जब भी आप वेट लटकाएं बकेट विद फोम भी दिखाएं, ताकि वेट टूट के नीचे गिरे तो फर्श को खराब ना करे, खुद खराब ना हो। और जाहिर है बकेट नीचे रखी होगी तो कम से कम उस जगह पर आपका पैर नहीं होगा, तो फिर आपका पैर भी बचा रहेगा। और यहां पर न्यूमेरिकल में दिखाया गया है कि ये 0.8 मीटर है। और उसमें क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि स्केच एंड कैलकुलेट द फर्स्ट 5 वेवलेंथ्स दैट दिस लेंथ कैन एग्जिबिट। क्वेश्चन ये है कि आप पहली 5 वेवलेंथ्स बताएं जो इसमें एग्जिबिट हो सकती हैं। तो सबसे पहली वेवलेंथ तो ये है ना 2L/1, यानी 2 × 0.8 इज इक्वल टू 1.6 मीटर। और ये तब होगी जब ये पूरी तार जो है इस तरह वाइब्रेट करेगी। ठीक है, कोई मसला तो नहीं है? नहीं हेलो। सर। और सर सेकंड आप ये वेवलेंथ क्या होगी? वही नोट्स वाले जी पॉइंट्स लिख रहे हैं इधर? जी बिल्कुल नोट्स वाले पॉइंट्स लिख रहा हूं। ठीक है जो सर। नोट्स में ना मैंने आपको बताया ना कि पिछले साल स्कूल जब बंद हुआ था तो स्टेशनरी वेव्स रह गई थी हमारी, ठीक है कि नहीं? तो वो मैंने फिर उसके ना बहुत मेहनत से नोट्स लिखे थे। इस तरह लिखे थे कि अगर कोई बच्चा खाली वो नोट्स पढ़े तो उसे समझ आ जाए। ये देखें 0.8 मीटर, कोई मसला तो ये ठीक है? हेलो। जी Yes, sir. और फिर 2N और L जो है वो क्या कहते हैं? 2L 0.53 ओवर, मीटर, हाँ 0.5333 मीटर। जी, 2 × 0.8/3, 0.533। बेटा ये नोट्स में मैंने खाली जगह छोड़ी हुई है, यानी इस न्यूमेरिकल के नीचे मैंने जगह छोड़ी हुई है। अगर आपके पास नोट्स हैं, आपने प्रिंट आउट करा लिए हैं, तो आप उनके ऊपर लिख सकते हैं अभी बैठ के। अब कल या जब भी अब स्टेशनरी वेव का लेक्चर होता है, आपने वो नोट्स अगर प्रिंट करवाए हुए और अपने पास रखे हुए हैं, तो फिर आपको बहुत टॉप की समझ आएगी, क्योंकि आप साथ साथ उन पर लिख रहे होंगे। पॉइंट नंबर 4 में मैंने नोट्स में जगह खाली छोड़ी हुई है, ताकि आप खुद हाथ से फिल करें उसे। ठीक है कि नहीं? फिर लैम्डा 4 है, 2L/4। तो ये यूं हो जाएगा, यूं। ठीक है, और फिर लैम्डा 5 है, ठीक है। ये कितना आती है यार? हेलो। 0.32। तो अभी तक जो सिर्फ बात हुई है ना, मैं बता दूं, अभी तक मैंने पढ़ाया ही आपको 2-3 बातें। पहली बात मैंने आपको ये बताई है कि वायर हेल्ड टॉट फ्रॉम बोथ एंड्स कैन वाइब्रेट in number of loops, and the wavelength of the waves produced in the string are related to the length by this formula। यानी टोटल पहले 4 पॉइंट्स नोट्स के बताए गए हैं, जिनमें पहला पॉइंट है a wire held taut from both ends it can vibrate in complete number of loops। this kind of vibration is called stationary wave, standing wave, resonating waves। ठीक है कि नहीं है? अच्छा जी, मैंने मेरे ख्याल नोट्स में रेजोनेटिंग वेव्स का लफ्ज नहीं लिखा, कम से कम पहले पेज में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, अब आ जाए जनाब उसके बाद। तो दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जी एक लूप जो होता है ना, लेंथ ऑफ वन लूप इज इक्वल टू λ/2। और फिर तीसरा पॉइंट कहता है कि जी वेवलेंथ जो है वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग से इस फार्मूले से रिलेट होती है, वेयर n इज द नंबर ऑफ लूप्स। और चौथा पॉइंट नोट्स का जो है वो न्यूमेरिकल है, जो मैंने अभी आपके सामने ये हल किया ये पॉइंट। अब आ जाए जनाब पांचवा पॉइंट उसी तरतीब से जिस तरह नोट्स में लिखा हुआ, वो ये कहता है कि जनाब जब इस तरह से वाइब्रेट कर रही थी तो से उसकी कोई फ्रीक्वेंसी f थी। उसने कहा कि जब वो 2 लूप्स में वाइब्रेट तभी करेगी जब उसकी फ्रीक्वेंसी 2f होगी। ठीक है कि नहीं? 2 लूप्स में वाइब्रेट तब करेगी जब उसकी फ्रीक्वेंसी 2f होगी, और 3 में तब करेगी जब वो 3f होगी। और आपने देखा था सर वहां क्या कर रहे थे, वहां से वो फ्रीक्वेंसियां चेंज कर रहे थे, और वो फ्रीक्वेंसी चेंज करते थे तो वायर का लूप्स कम। फिर
चार, ये 4 लूप्स में जब वाइब्रेट करेगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी 4f होगी। ये 2f 3f 4f को कहते हैं हार्मोनिक्स, 2f को कहते हैं सेकेंड हार्मोनिक, 3f को कहते हैं थर्ड हार्मोनिक, 4f को कहते हैं फोर्थ हार्मोनिक। बेटा जो फर्स्ट हार्मोनिक है उसके लिए ज्यादातर फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन लफ्ज बोला जाता है, और इसको सेकेंड ओवरटोन भी कहते हैं, जो सेकेंड है। थर्ड को थर्ड ओवरटोन कहते हैं, फोर्थ को फोर्थ ओवरटोन कहेंगे आप। तो हार्मोनिक्स ये, ठीक है। तो आप ये चीज देखें कि फिफ्थ पॉइंट ऑफ द नोट्स ये कह रहा है कि उनकी फ्रीक्वेंसी भी, अगर आपने 2 लूप्स में वाइब्रेट कराना है तो 2f होगा, 3 लूप्स में वाइब्रेट कराना है तो 3f होगा। अब आप वो दोबारा वीडियो देखें कि जब सर वो सेट कर रहे हैं तो वहां से वो जो नीचे उनके, आप इधर देखेंगे कर्सर, आप देख रहे हैं जो मेरा हाथ का कर्सर है, हेलो बेटा ये देखें जहां पर सर की अंगूठे के ऊपर मैं एक हल्का सा फिंगर पॉइंट कर रहा हूं, है ना, हेलो। Yes, sir. तो बेटा इस जगह पर आप अगर नोट करें तो ये सर जो है उनके पास नीचे एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर है और वो फ्रीक्वेंसियां चेंज कर रहे हैं। सर जब 6 लूप में ले जाना चाहते हैं वहां से तो क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, और 3 लूप्स के लिए वो थ्राइस द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, ठीक है। और जब सर जो है 6 पर जाएंगे तो फंडामेंटल की से 6 टाइम ज्यादा फ्रीक्वेंसी कर दें, ठीक है। अच्छा जी, ये था जनाब पहले 5 पॉइंट्स और नोट्स का पहला पेज, यहां एंड हो रहा। मुझे बताएं कोई मसला तो नहीं है, हेलो No, sir. नहीं सर। जी। फिर बेटा पॉइंट नंबर 6 भी, जो नोट्स का पॉइंट नंबर 6 है, वो भी एक न्यूमेरिकली है, और वो भी अगेन वही आपसे ये इसी फार्मूले की प्रैक्टिस करवा रहा है, दोबारा आपसे इसी फार्मूले की प्रैक्टिस करवा रहा है कि जी लेंथ 1.8 है तो वेवलेंथ कैलकुलेट करें, ठीक है कि नहीं। और पॉइंट नंबर 7 भी एक मल्टीपल चॉइस है। पॉइंट नंबर 7 जो नोट्स का था वो मैं आपके सामने यहां बना रहा हूं, ठीक है। ये एक वुडन बेंच है, टेबल है, यहां पर किसी ने ना ये वुडन फलक्रम रखा हुआ, और एक वुडन फलक्रम यहां रखा, और यहां पर एक छोटी सी पुली है, और एक स्ट्रिंग है, एक वायर है जो यहां से क्लैंप की गई है, इस पॉइंट से यूं लाई गई है, यूं है, और फिर उसको यूं लाकर यूं नीचे उसके साथ वजन लटकाया हुआ नीचे, ठीक है ना, हैंगिंग वेव्ड। इस वजन क्यों लटकाते हैं, ताकि वो तार टाइट रहे। फिर उसके ऊपर उसने कहा जी मैंने पेपर के वो बना के रख दिए, यूं करके कहता है मैंने उसके ऊपर पेपर रख दिया, ऐसे करके ना एक छोटा सा पेपर, यानी यूं ये पेपर, इसको फोल्ड कर लिया इस तरह का, मतलब इसको बना लिया, फोल्ड कर लिया, और फोल्ड करके यहां रख दिया, और एक पेपर का मैंने यहां रख दिया, और एक पेपर मैंने यहां रख दिया। और उसने कहा जी ये डिस्टेंस x था, ये डिस्टेंस x था, ये डिस्टेंस x था, ये डिस्टेंस x था, और ये पॉइंट Q है, और ये पॉइंट P है। उसने कहा कि जब मैंने इसको एक खास फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कराया, खास फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कराया, तो ये वाला पेपर गिर गया और ये वाला पेपर गिर गया, ये दोनों पेपर गिर गए, और ये वाला पेपर ब्रिज जो है रिज, ये नहीं गिरा। अगर ये नहीं गिरा तो फिर क्या होगा, फिर इस तरह की वाइब्रेशन हो रही थी, ऐसा ही नहीं हो रहा होगा जी, हेलो, ठीक है। ये पेपर Yes, का sir. क्वेश्चन है। अ वायर इज स्ट्रेच्ड ओवर 2 सपोर्ट्स Q and P, a distance 4x apart, 3 light pieces of paper rest on the wire as shown। ये जो मैंने ऐसे बनाया, ये पीस ऑफ पेपर बनाया हुआ है छोटा सा इस तरह से। वो कहता है कि when the wire is made to vibrate at one particular frequency, the middle paper stays on but the others fall off the wire. What is the wavelength of vibration produced on the wire? जी, अगर ये वायर इस तरह से थी, इसके ऊपर यहाँ एक पेपर का छोटा सा पेपर का टुकड़ा ऐसे करके रखा हुआ था, वाइब्रेशन शुरू हुई तो वो कहता है ये गिर गया, ये गिर गया, और ये वाला नहीं गिरा। तो ये तभी मुमकिन है जब वायर ऐसे वाइब्रेट कर रही है, जब वायर ऐसे वाइब्रेट कर रही है। जी,
मुझे बताएं कोई मसला तो नहीं है इसमें। हेलो हेलो जी, नहीं सही सर। है कि नहीं? वैसे Yes, सर sir. ये ओरिजिनल लेंथ क्या थी यूपी की? जी बेटा, अब ये लेंथ उसने x दी हुई थी, ये लेंथ x दी हुई थी, ये लेंथ x दी हुई थी, ये लेंथ x दी हुई थी, तो वेवलेंथ फिर कितनी हुई? 4x। हेलो 4x। कोई मसला तो नहीं है? नोट्स का पॉइंट नंबर 7 एक क्वेश्चन ही था। हेलो जी सर। यस सर। और अभी तक फिर अगला क्वेश्चन नंबर 8 भी ये एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आप यकीन करें इसी की प्रैक्टिस, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 भी फिर दोबारा फिर यही इसी फार्मूले की प्रैक्टिस है। इसका मतलब है 6, 7, 8 और 9 पास पेपर्स के क्वेश्चंस हैं जिनमें यही बात की गई है। ये इसी एक पॉइंट को ही प्रैक्टिस करवाया गया और इनके आंसर्स पेज नंबर 2 में नीचे लिखे हुए में, यानी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 6, 7, 8, 9 में, उनके आंसर्स पेज 2 पे नीचे साथ मैंने लिख के दिए हैं साथ। जी मुझे बताएं यहां तक कोई मसला तो नहीं है? हेलो आगे चलें। Yes, sir. अगला पॉइंट है जो पॉइंट नंबर 10 है, सॉरी नोट्स का पॉइंट नंबर 10। नोट्स का पॉइंट नंबर 10 आपको कहता है कि जब वायर वाइब्रेट करती है तो नोड वो पॉइंट होता है जो या तो एट रेस्ट होता है और वाइब्रेटिंग विद द मिनिमम एम्पलीट्यूड। ये बात बताइए। ये पॉइंट नंबर 10 है जनाब कि नोड या तो एट रेस्ट होता है और वाइब्रेटिंग विद मिनिमम एम्पलीट्यूड होता है, और बीच में ये जो चीज है ये एंटी नोड है, ठीक है, जो वाइब्रेट करता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्स एम्पलीट्यूड इसका होता है, ठीक है कि नहीं है? और याद रखें पॉइंट नंबर 10 आपको यह बात बता रहा है कि जब वायर कंप्लीट नंबर ऑफ लूप्स में वाइब्रेट करेगी तो नोड्स हमेशा एंटी नोड से एक ज्यादा होंगी। क्या होगा जी? नोड हमेशा नो, एक ज्यादा नोड। एक ज्यादा होगा, लेकिन किस केस में? सिर्फ उस केस में जिसमें वायर हेल्ड टॉट फ्रॉम बोथ हैंड्स है। देखिए इसमें नोड 2 है पहले में और बीच में एक एंटी नोड है, और दूसरी मोड ऑफ वाइब्रेशन में सेकेंड हार्मोनिक में 3 नोड हैं, 2 एंटी नोड है। ये बात नोट्स जो आपको दिए गए हैं उसके पॉइंट नंबर 10 में लिखी हुई है, और ये यूं, ठीक है कि नहीं? उसके बाद यहां देखें ये नोड, ये नोड, ये नोड, ये नोड, ये नोड, ये एंटी नोड, ये एंटी नोड, ये एंटी नोड, ये एंटी नोड, ठीक है कि नहीं? तो आप देखें नोड्स की तादाद एंटी नोड्स की तादाद से एक ज्यादा है। ये बात पॉइंट नंबर, बल्कि नोट्स के अंदर 10 के साथ छोटे छोटे लाइनें लिखी है, वो पॉइंट नंबर 14 में लिखी हुई है। ये बात पॉइंट नंबर 14 में लिखी गई। 10 के बाद फौरन छोटे छोटे दूसरे पेज पे छोटे छोटे लाइनों की शक्ल के नोट्स है। ये बात जो मैंने लिखी है ये पॉइंट नंबर 14 में लिखी हुई है वहां पर नोट्स के अंदर, कि नंबर ऑफ नोड्स 1 मोर है नंबर ऑफ एंटी नोड्स, लेकिन सब्जेक्टेड टू द कंडीशन के वायर दोनों एंड से क्लैंप है। और फिर पॉइंट नंबर 11 ये लिखा हुआ है, 12 में ये लिखा हुआ है, 12 में ये बात लिखी हुई है कि 2 नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो λ/2, ठीक है कि नहीं है? और 2 एंटी नोड्स के दरमियान भी, यानी ये देखें ये एंटी नोड है, ये भी एंटी नोड है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो λ/2 है। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, 2 एंटी नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो λ/2, ठीक है?
मुझे बताएं कोई मसला तो नहीं है? हेलो। जी। और पॉइंट नंबर 13 में ये बात लिखी हुई है, नोट्स के पॉइंट नंबर 13 में, कि एक नोड और एक एंटी नोड, इनके दरमियान डिस्टेंस λ/4। ठीक है जी। अभी तक सारे लेक्चर का हासिल ये है कि वो वायर जिसे दो तरफ से क्लैंप कर दिया गया हो, वो क्या कहते हैं, कंप्लीट नंबर ऑफ लूप्स में वाइब्रेट करती। ठीक है कि नहीं है? वो किस में वाइब्रेट करती है? कंप्लीट नंबर ऑफ लूप्स में वाइब्रेट करती है। और वो क्या कहते हैं, उसके नंबर ऑफ लूप्स, एक लूप λ/2 का होता है। नोड क्या है, एंटी नोड क्या है, और नंबर ऑफ नोड्स एंटी नोड से ज्यादा हैं, और वो वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ये बातें बताई हैं, और हार्मोनिक्स का इंट्रोडक्शन कराया। अब भाई नोट देखिए, मैंने आपको जो नोट्स भेजे हैं, मुझे कोशिश करता हूँ अगर मुझे कहीं मिल जाएंगे। मैंने आपको स्टेशनरी वेव के नोट्स सेंड कब किए थे, याद है किसी को कि नहीं? सर मॉक से पहले। अब अल्लाह करे कि मिल जाए। सर मैंने दोबारा ग्रुप में भेज दी। अच्छा शाबाश, तू बहुत बड़ा जन्नती बच्चा है। अब अल्लाह करे कि आ गए हो। सर आ गए सर, ग्रुप में भेज दिए। नहीं आपने भेज दिए, मतलब मैंने अभी उधर से आगे शिफ्ट किए ना, इसमें आ गए। ये देखिए जनाब, क्या बात है, जबरदस्त। ये नोट्स थे। आगे चलें जनाब। इसमें ये देखें, ये थर्ड पेज ऑफ द नोट्स है। मैंने ये बड़ा मेहनत लगाकर 2-3 घंटे लगाकर ये लिखा था। और पॉइंट देखें क्या है, डिफरेंस बिटवीन द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन प्रोग्रेसिव वेव एंड इन स्टेशनरी वेव। कि प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव में क्या फर्क होता है। ठीक है कि नहीं? तो इसे आप गौर से देखें। आप देखें कि जो प्रोग्रेसिव वेव है और स्टेशनरी वेव का फर्क ग्राफिकली बहुत ज्यादा मेहनत से बनाने की कोशिश की गई है यहाँ पर, और इसे पूरा एक्सप्लेन किया गया है मुख्तलिफ टाइम्स पर कि ये हो क्या रहा है। ठीक है। और फिर बताया गया है कि स्टेशनरी वेव किस तरह से मूव कर रही है और प्रोग्रेसिव वेव्स किस तरह से कर रही है। ये सारा मैंने विजिबल इफेक्ट उसका दिखाया है दोनों का। मैं इसी पॉइंट, ये पॉइंट नंबर 15 है ऑफ नोट्स, मैं इसी पॉइंट को अभी इसकी वजाहत खुद बनाकर आपके सामने दोबारा करता हूं। ये देखिए पॉइंट नंबर 15 ऑफ द नोट्स। ये देखें कि ये एक आपके सामने स्टेशनरी वेव है, ये स्टेशनरी वेव, और ये इसके साथ प्रोग्रेसिव वेव है यूं। अब ये देखें, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है। ठीक है कि नहीं? ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये सी, ये डी, ये ई। ठीक है। इसे कहते हैं स्टेशनरी वेव, स्टैंडिंग वेव। इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव, वो जो वेव जो आगे चलती। आज तक आपने ओ लेवल में जितनी वेव्स पढ़ी थी वो ज्यादातर प्रोग्रेसिव थी, वो सारी क्या थी? प्रोग्रेसिव वेव्स थी। आप ये देखें पॉइंट नंबर 15 पर हम अपनी गुफ्तगू को ही खत्म करेंगे, ज्यादा आगे नहीं जाएंगे। स्टेशनरी वेव में ये नेक्स्ट मोड ये होगा, और प्रोग्रेसिव वेव में नेक्स्ट मोड ऑफ एक्शन ये होगा।
यूं, ठीक है कि नहीं। और स्टेशनरी वेव में अगली पोजीशन ये होगी, ये होगी, और इसमें अगली पोजीशन ये होगी। आप देखें उसमें जो वो पहाड़ है ना वो आगे की तरफ जाता हुआ नजर आता है, और इसमें नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, नेक्स्ट पोजीशन ये होगी, और इसमें नेक्स्ट पोजीशन ये होगी। सर इसके एम्पलीट्यूड में इजाफा हो रहा है किसमें? सर, ये जो स्टेशनरी वेव दिखाई है इसमें एम्पलीट्यूड्स अलग हैं रेड और ब्लू के। मतलब वो उसकी पोजीशंस दिखाई है ना, एम्पलीट्यूड तो यार यही रहेगा। ये देखो ये चीज एम्पलीट्यूड होती है, ये जिसको मैंने शेड किया, ठीक है। अब ये देखें, ये देखें, ये इस तरह से यूं आ रहा है, ये देखें ये आपके पास इस तरह आ जाएगा, लेकिन उसमें यूं हो जाएगा। मैं एक बस ब्रीफ बात करता हूं। ये देखें ये वेव प्रोफाइल है ना स्टेशनरी वेव में, ये वेव प्रोफाइल है प्रोग्रेसिव वेव में। प्रोग्रेसिव वेव में वेव प्रोफाइल ऐसे आगे जाता है यूं, जबकि स्टेशनरी वेव में यूं होता है। ये फर्क समझ आया? अगर ये बात समझ में आई है तो आपको जो नोट्स के ऊपर पूरा 15वां पॉइंट है ना, ये सारा समझ आ जाएगा। अगर आपको ये बात, ये प्रोग्रेसिव, ये स्टेशनरी, जी सर ये समझ आ रही है कि वो जो प्रोग्रेसिव वेव में उसमें यानी कि वो जो है वो लाइक जो हिल है वो मूव करी है और इसमें जो है वो कम होती जा रही है। लेकिन बात ये है कि अब आप एक सेंचुरी जो आप इसके बाद ये जो दूसरी लाइन बनाते हैं जो इससे छोटी वाली लाइन, और वो जो उसके जरिए क्या एम्पलीट्यूड कम नहीं हो रहा क्या फिर? अल्लाह के नेक बंदे, एम्पलीट्यूड बाय डेफिनेशन यही रहेगा। ये जिसको मैंने, ये देखो ये चीज बाय डेफिनेशन एम्पलीट्यूड रहेगी। अब अगर डिस्प्लेसमेंट होती है एम्पलीट्यूड, हाँ सही कह रहे हैं आप सर। ये अगर यूं हो गया, ये उसकी एक पोजीशन है, ये जो पर्पल लाइन है ये उसकी एक पोजीशन है। हेलो सर यार, ये तो बता, मुख्तलिफ कलर्स की जो लाइनें बना रहा हूं वो पोजीशंस दिखा रहा हूं। ओके सर, तो हम उस और एक बात सुनो, मेरी बात सुनो, स्पेसिफिक एम्पलीट्यूड में समझ रहा होगा। अच्छा मेरी एक बात सुने, मेरी एक बात सुने। कैम्ब्रिज, ये मुझे 15वां पॉइंट, अगर आप वो नोट्स देखेंगे ना तो आपको लगेगा 15वां पॉइंट सर ने हाथ से लिखने में, ड्राइंग बनाने में सर के कम से कम 3-4 घंटे लगे होंगे, और वो वाकई लगे थे। उस दिन मैं सारा दिन बैठ के बनाता रहा था। सिर्फ ये बताना मकसद है कि इस पॉइंट को कैम्ब्रिज खास तौर पे पकड़ती, वो बच्चों से कहती है, इस तरह का उन्होंने एक वेव प्रोफाइल बनाया हुआ होता है, और वो बच्चों को कहते हैं अच्छा इसको T/4 के बाद स्केच करके दिखाओ, अगर ये प्रोग्रेसिव है तो कैसी होगी, और अगर स्टेशनरी है तो कैसी होगी। और उस पर जब ये पहली दफा क्वेश्चन आया था ना, ये क्वेश्चन आना शुरू हुए हैं 2015 से लेकर 2019-20 में, ये काफी आए हैं, उससे पहले ये नहीं आते थे। ये जब आए हैं ना तो बड़े बड़े बच्चे बोल्ड होना शुरू हो गए, क्योंकि हमने उनको उस तरह तैयारी नहीं कराई थी, हमने उनको उस तरह से ट्रेनिंग नहीं कराई थी। जरा पेपर में क्वेश्चन आता है, फिर टीचर को एहसास होता है कि अच्छा यार ये मैं ऐसे भी करना चाहिए था मुझे, तो वो बच्चे उसमें काफी बोल्ड हुए, लाइक बच्चे बोल्ड हुए। तो इसलिए पॉइंट नंबर 15 का जो नोट्स का पॉइंट नंबर 15 है, उसको आपने गौर से देखना है। हम यहाँ अपना लेक्चर एंड कर रहे हैं और इसी को हम कल शुरू करेंगे, इस पॉइंट नंबर 15 से ही शुरू करेंगे। बेहतर यह है कि आप ये नोट्स प्रिंट करवा लें और अपने पास रखें, क्योंकि मैंने बीच में खाली जगह छोड़ी हैं, और आप साथ साथ फिल करेंगे ना तो, और लेक्चर सुन के साथ साथ आपको बहुत सही समझ आएगी। ठीक है भाई? हेलो, मैं रिकॉर्डिंग पहले बंद कर लूं। जी।